नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं मुस्लिम मौलानाओं के ऊपर। ये जो मुस्लिम मौलाना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मेरा मेन मुद्दा है भड़काऊ भाषण। धर्म को लेकर के भड़काऊ भाषण, ये मेरा मेन मुद्दा है, मुख्य मुद्दा। वो इसलिए है क्योंकि आज जो माहौल बनाया जा रहा है हमारे देश में, जो ये विपक्ष और सत्ता पक्ष पे आरोप लगा करके विपक्ष जो माहौल बना रहा है और ये बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इसका परिणाम जो है वो बहुत भयानक हो सकता है। जिस तरह से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में बंटवारा किया जा रहा है, खाई पैदा की जा रही है हमारे भाईचारे के बीच में, मुस्लिम मौलानाओं के द्वारा बयान दिया जा रहा है। कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं जो बयान दे रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम मौलाना हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। मुस्लिम मौलाना हमेशा कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है अपने दम पर। अभी राम मंदिर का जब फैसला आया था तो एक मुस्लिम मौलाना ने कहा था कि पहले तो मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन हो सकता है आपने हुकूमत के दम पे आज मंदिर बना लिया मस्जिद तोड़ के, आगे अगर बदला समय तो हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। इस तरह का भड़काऊ भाषण। हाँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं भारत में, और एक तरफ जहाँ की हिंदुओं की आबादी बहुल है इस देश में, आप 25 करोड़ हैं, तब पर भी आप इस तरह का भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और आप सुरक्षित हैं। आपको बोलने का अधिकार दिया जा रहा है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर भी आप नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि हमेशा हिंदुओं का पक्ष लेते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। मोदी जी कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं 120 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री हूँ। वो हमेशा कहते हैं मैं 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री हूँ। तो 140 करोड़ की जनता में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। योजनाओं की बात कर ली जाए तो जन धन योजना हो गया, शौचालय की योजना हो गई, जो हर घर शौचालय की योजना है, उसके तहत सबको 12-12 हज़ार रुपये शौचालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना के रूप में सबको दिया है और दिया जा रहा है। उसमें भेदभाव कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम देख करके दे रहे हैं कि वो सारे 140 करोड़ भारतीयों के लिए है। किसान जो आरोप लगाते हैं कि ये सरकार किसान के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है, उनके लिए हम कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सरकार की अच्छाई भी देखनी चाहिए, अच्छाई पे भी बात करनी चाहिए। हम हमेशा सरकार के खिलाफ हम भी बोलते हैं, लेकिन जो उनकी गलत नीतियां हैं, गलत चीज़ हैं, उसका विरोध हम करते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में भी तो हमें बताना पड़ता है। क्यों नहीं बताएंगे? जो सरकार अच्छा कार्य कर रही है उसके बारे में हम क्यों नहीं बताएंगे? जब एक तरफ देश में विपक्ष के द्वारा लगातार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, क्या यह हिंदू मुस्लिम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है? आप बताइए। जो योजनाएं लागू होती हैं, क्या यह केवल हिंदुओं के लिए है कि मुस्लिम के लिए भी योजना का लाभ मिलता है? आप बात करते हैं धर्म को लेकर के, बार बार कट्टरता पैदा किया जाता है, राम मंदिर को लेकर के, 3 तलाक को लेकर के, 370 को लेकर के। आप एक चीज बताइए, हमारे हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, सती प्रथा को हमने खत्म किया। वो क्या था? वो कुरीति थी, कुप्रथा थी। वैसे तो हम भी कहते हैं कि ये हमारे धर्म में है, तो इसको क्यों हटा रहे हैं, क्यों ये धर्म के खिलाफ है? ये कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, जो कुप्रथा है, कुरीति है, जो समाज के लिए घातक है, उसको हटाना ही पड़ेगा, उसमें बदलाव करना ही पड़ेगा, संशोधन करना ही पड़ेगा, उसको खत्म करना ही पड़ेगा। अब वो कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, तो इसमें क्या गलत है? 370 को उसने इसलिए हटाया, उन्होंने इसलिए हटाया कि 370 की वजह से जो कश्मीर का हाल है, बेहाल है। वहाँ न रोजगार है। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कश्मीर हमारे लिए स्वर्ग है।
पर्यटन की दृष्टि से कश्मीर काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए 370 का हटना बहुत ज़रूरी था। अगर 370 हटा है तो अब आप जाके देख लीजिए, कश्मीर में भ्रमण कीजिए, पहले से पर्यटक ज़्यादा जा रहे हैं, सुरक्षित भी हैं पर्यटक। पहले आतंकी घटनाएं काफ़ी मात्रा में होती थी, हर बार सुनने को मिलता था आतंकी घटना हुआ है, 2 सैनिक मारे गए, 5 सैनिक मारे गए। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकी घटनाएं कम हो गई है, लेकिन बहुत कम हो गई हैं, होती नहीं है मतलब बहुत कम हो गई हैं। अब जो आतंकी हैं उनके मंसूबों को कौन रोक सकता है? आदमी रोकने का प्रयास कर सकता है, वो लोग अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन लोगों का काम है कट्टरता फैलाना, देश में कैसे तनाव का माहौल उत्पन्न किया जाए। जब एक पार्टी है बीजेपी जो देश में शांति लाना चाहती है, सर्वधर्म समभाव का मिसाल पेश करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ लोग बीजेपी को गलत समझ रहे हैं और विपक्ष के द्वारा लगातार बीजेपी को गलत बताया जा रहा है। हाँ, कुछ नेता हो सकते हैं बीजेपी के जो गलत बयानबाजी करते हैं, जो धर्म को लेकर के धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं या अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन पूरी पार्टी तो इससे गलत नहीं है। जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, हैदराबाद से सांसद हैं, ये इतने गलत बयान देते हैं। इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हर बार ये क्या कहते हैं, इन्होंने एक बयान दिया था कि आप प्रशासन को हटा लीजिए 15 मिनट के लिए तो फिर हम बता देंगे कि हम क्या हैं। अब बताइए ये किस तरह का बयान है? ये भड़काऊ भाषण नहीं है? तो इस पे मुस्लिम समाज को उस पे सवाल नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? हिंदू धर्म में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे, मुस्लिम धर्म में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो भड़काते हैं लोगों को, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। पर लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो भड़काने का प्रयास हमें कर रहे हैं, हमें इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य निभाना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। एक अच्छे नागरिक के तौर पे हमें नियम कानून का पालन करना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे दो समाज के बीच में खाई पैदा हो। जो मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमको सम्मान नहीं मिलता है, हमारे प्रति हिंदू लोग कट्टरता दिखाते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। आप एक चीज़ बताइए, अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो भी तो मुस्लिम थे। कौन भारतीय होगा, कौन हिंदू होगा जो उनको नहीं मानता होगा, उनका रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, उनका आदर सम्मान कौन भारतीय नहीं करता होगा? आप अपने कर्म से जाने जाते हैं, न कि अपने जाति और धर्म से। तो लोगों को कर्म अच्छे करने चाहिए, जाति धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाति धर्म का सहारा लेके तो अब आप इससे पीछे देख लीजिए, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अभी हमारी एक पीढ़ी भी आज़ाद हुए नहीं हुआ होगा, 70 साल 80 उम्र तो हमारे बुजुर्ग जीते थे, 80 साल 100 साल जीते थे। अभी सोचिए एक अरसा भी नहीं हुआ है कि आज़ाद हुए, वो अंग्रेज जो आए वो हमें जाति धर्म के नाम पर डिवाइड एंड रूल करके शासन किए। ठीक वही राजनीति अब क्षेत्रीय पार्टियां भी कर रही हैं। कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जो जातियों की राजनीति करती हैं। जातियों की राजनीति करने का मतलब है कि आप फूट डालेंगे अपने समाज में। जाति की राजनीति न करके आप विकास की राजनीति कीजिए, समाज को ऊपर ले जाने के लिए, समाज के विकास के उत्थान के लिए कार्य कीजिए। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस पार्टी से मतलब नहीं है, इन्हें तो अपने कुर्सी से मतलब है। लोगों से क्या मतलब है? कुर्सी से मतलब है। लोग जाति धर्म के नाम पर लड़े मरें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी जो अभी योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, इन्हें मुस्लिम विरोधी बताया जाता है कि मुस्लिम विरोधी मुख्यमंत्री है। ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गए? अगर कोई अपराधी अपराध करता है, चाहे वो मुस्लिम जात का हो, चाहे वो हिंदू जात का हो, धर्म का हो, तो एक चीज़ बताइए, हमेशा हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं, कि अपराधी, योगी आदित्यनाथ जी के नज़र में अपराधी केवल अपराधी है। वो न हिंदू है, न मुस्लिम है, न किसी जाति का है, न किसी धर्म का है। वो अपराधी केवल अपराधी है और उसको अपराधी की नज़र से देखा जाना चाहिए। और आप समाज में अपराधी को आइडियल बना लेते हैं, आदर्श बना लेते हैं।
मुख्तार अंसारी को आदर्श बना लेते हैं, अतीक अहमद को आदर्श बना लेते हैं, जबकि इन्होंने कितने निर्दोषों की हत्या की है, कितनों को सताया है, कितनों को मजलूम बनाया है। खुद ये अपने धर्म के मुस्लिम लोगों के खिलाफ, बताइए, मुस्लिम लोगों का शोषण किए हैं लोग। जो ये लोग इनके करीबी हो गए वो जानते हैं कि ये लोग मुस्लिम के लिए भी काम नहीं करते हैं, मुस्लिम धर्म के लिए भी। किसी धर्म का कोई व्यक्ति नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। और जब बात आती है खुद को छिपाने की तो जाति और धर्म के पीछे खुद को छिपा लेता है। तो इस तरह की गंदी राजनीति विपक्ष लगातार इस तरह का जो मुद्दा उठा रहा है, देश में इस तरह की भावना को भड़का रहा है, आम लोगों को भड़का रहा है। जब आप इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो आप बोलिए ना कि हमारी भी पार्टी की तरफ से कोई भड़काऊ भाषण नहीं होगा। या मेरा ये अपना निजी मानना है, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है एक पत्रकार के तौर पे कि चाहे व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण जिससे कि दो समाज के बीच में, दो जाति के बीच में खाई पैदा हो, अराजकता का माहौल उत्पन्न हो, इस तरह के भाषण पर सरकार को भी रोक लगानी चाहिए। चाहे वो किसी जाति या धर्म विशेष किसी भी पार्टी का व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को विकास के लिए काम करना चाहिए, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए। और भी कई ऐसे जरूरी मुद्दे हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सड़क का कार्य हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, ऐसा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की जरूरत है सरकार को। जाति और धर्म ये तो आपसी है, ये तो व्यक्ति का निजी मामला है, इसमें सरकार क्यों हस्तक्षेप करेगी? क्या मतलब है? रह गया राम मंदिर का बात, तो क्यों, जब आप मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, आपका पवित्र स्थल मक्का मदीना हो सकता है, इजराइल में लड़ाई हो सकती है जेरूसलेम को पवित्र जगह के लिए, गोल्डन टॉम के लिए, तो वो आप लोग का पवित्र स्थल हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, कट सकते हैं। आप जाते हैं ना मक्का मदीना हज करने के लिए, पवित्र स्थल है ना वो, वहां जा करके आपको पुण्य मिलता है। तो उसी तरह हिंदू धर्म में भी तो कुछ पवित्र स्थल हैं। अब क्या राम मंदिर, जब राम मंदिर अयोध्या में वो पवित्र स्थल है, हिंदुओं की पूजनीय स्थल है, तो क्या वहां राम मंदिर नहीं बनेगा? इसमें कौन सी गलत बात होगी? इसमें कौन सा मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार हो गया? जो मुगल आए, मुगलों ने हमारे मंदिर को तोड़ा, उन्होंने गलत काम किया, उस गलत काम को अगर सुधार रही है सरकार, तो ये कौन सा मुस्लिमों के साथ गलत काम कर रही है सरकार? ये कौन सा मुस्लिम विरोधी काम हो रहा है? मतलब अगर हम अपने धर्म के लिए लड़ें, अपने धर्म के लिए अगर कार्य करें, तो इसका मतलब हम मुस्लिम विरोधी हैं। और जो मुस्लिम मौलाना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो क्या है? क्या है वो? गोरखधाम मंदिर पे हमला हो रहा है, एक व्यक्ति जो जिसने हमला किया था मुस्लिम युवक, वो कह रहा है कि मैं तंग आ गया था कि 370 हट रहा है, तलाक 3 तलाक का मामला खत्म हो रहा था, कहीं ना कहीं मुस्लिमों को सरकार दबा रही है, इस चीज से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने जा करके हमला किया गोरखनाथ मंदिर पे। तो बताइए किस तरह का मानसिकता मुस्लिम समाज के अंदर घोला जा रहा है, किस तरह का जहर घोला जा रहा है मुस्लिम युवाओं के अंदर, कि मुस्लिम युवा जो हैं वो आतंकवादी बनने को मजबूर हो जा रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर बनने को मजबूर हो जा रहे हैं। धर्म के लिए, धर्म का जो अपना एक निजी मामला है, धर्म सबका, सबके लिए है। क्या मैं, मान लीजिए ठीक है, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं निष्पक्ष रूप से बात करता हूँ, किसी भी मुद्दे पर मेरा मतलब कोई किसी से खास बैर नहीं है, न किसी धर्म से न किसी जाति से। पर जब मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया तो क्या मैं ये रक्षा नहीं बांध सकता? देखिए ये मेरे हाथ में ये रक्षा बंधा हुआ है। अब अगर मुस्लिम लोग अगर देखे, कहें कि आप पत्रकार हैं, आप ये रक्षा क्यों बांधे हैं, तो क्या ये मैं टीका नहीं लगा सकता? बताइए, मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता हूँ? मैं हिंदू हूँ तो बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? आप बोलिए अल्लाह अकबर बोलिए, कोई आपको रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। तो ये जो अपने मन का जो ख्याली पुलाव पकाना है, उसको पकाना छोड़ दीजिए।
और जो आप राम मंदिर के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, तो राम मंदिर तो बन गया, अब काशी में फिर मंदिर बनेगा, काशी की भी बारी है, उसके बाद मथुरा की भी जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर, तो वो तो पूरा होगा ही होगा, वो तो होना ही है। क्यों? जब सरकार 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रही है, आप लोगों के लिए भी 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे, उन लोग के लिए 5 एकड़ जमीन नहीं मिला है, आप बनाइए, आप बनाइए मस्जिद, आप भी बनाइए, आप भी जाके पूजा कीजिए, क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि हम मुगलों की विचारधारा को नहीं मानते हैं, पर मुगलों ने जो गलत काम किया है, जाके तोड़ के मंदिर को मस्जिद बना दिया, आप उसको मानेंगे हैं? असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि बार बार मुगलों को क्यों जोड़ा जाता है, बार बार मुगलों को क्यों जोड़ा जाता है, तो क्यों आप राम मंदिर और मस्जिद ये सब क्यों करते हैं? क्यों अकबरुद्दीन अवैसी आपके भाई है जो भड़काऊ भाषण देते हैं? और उस पे जब नवनीत राणा जो बीजेपी की स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रही हैं, उनका बयान आता है कि आप मुझे 15 सेकंड दीजिए, तो अब बताइए, उस पे कह रहे हैं कि मैंने उस पे असदुद्दीन अवैसी का बात आता है कि ये भड़काऊ भाषण दे रही हैं, मेरा छोटे है, शांत बैठा हुआ है, किस तरह का बात कर रहे हैं? शांत बैठा हुआ है, वो शेर है, तो हम लोग गीदड़ हैं? हैं? हिंदू गीदड़ हैं? ये बताइए, क्या करना चाहते हैं? दंगा करवाना चाहते हैं, देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न करवाना चाहते हैं, गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, किस तरह की स्थिति आप लाना चाहते हैं इस देश के अंदर? हैं? और मैं लोगों से भी ये अपील करना चाहूंगा कि हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए अपना। जब हम इतिहास में मुगलों से अंग्रेजों तक गुलाम हो सकते हैं, तो हम अब भी गुलाम हो सकते हैं। और रह गई बात जनसंख्या की, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है, तो इसको मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। और जब रोजगार पे सवाल, बेरोजगारी पे सवाल उठाते हैं आप लोग, क्यों बेरोजगारी पे सवाल उठाते हैं? जनसंख्या इसका सबसे मुख्य कारण है। क्या जनसंख्या को हम नहीं रोक सकते हैं? जब जनसंख्या रोकेंगे तभी तो बेरोजगारी थमेगी। जितना रोजगार हम पैदा कर रहे हैं, उससे ज्यादा जनसंख्या पैदा हो जा रही है, कहाँ से रोजगार मिलेगा, ये बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाना जरूरी है, कहें कि आप भूल नहीं सकते हैं कि जनसंख्या जिसकी ज्यादा होती है, सरकार भी उसी की होती है, चाहे आप छोटे स्तर से देख लीजिए, चाहे बड़े स्तर से देख लीजिए। अब देख लीजिए हैदराबाद में क्या वहां कोई हिंदू सांसद आ सकता है? असदुद्दीन अवैसी को छोड़ करके कोई आप लोग हिंदू सांसद वहां पे ला सकते हैं? दे दीजिए किसी हिंदू सांसद को वोट, माधवी लता भी खड़ी हुई है, उनको जिता दीजिए। तो नहीं जिताएंगे, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो इसलिए मुस्लिम को आप वोट देंगे, मुस्लिम लोगों को ही जिताएंगे। तो आप बताइए, आप अपना धर्म का सहारा नहीं ले, धर्म के लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं देंगे धर्म के लोगों को वोट? हम लोग का भी अधिकार है कि हम लोग भी अपने धर्म के लोगों को वोट देंगे, हम लोग भी अपने धर्म के लोगों को जिताएंगे। और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आपकी जनसंख्या 25 करोड़ है, तो आप इस तरह का भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आगे चल के और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, अभी रिपोर्ट के सर्वे में खुलासा हुआ है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हिंदुओं की कम और मुस्लिमों की ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, फिर भी कह रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं इस देश में। कैसे असुरक्षित हैं? आपको रोजगार नहीं है, क्या नहीं है, बताइए, आपके लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जो आप असुरक्षित हैं? तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हिंदू भाई बहनों और सबसे अपील है देशवासियों से कि आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इतिहास नहीं भूल सकते हैं। तो इतिहास को ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और जनसंख्या जिसकी ज्यादा होती है, सरकार भी उसी की बनती है। तो जब जिसकी सरकार बनेगी, विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तक जब उनके होंगे, तो समझ जाइए आज तो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, और जब सरकार उनकी होगी तो वो क्या करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है, सोच के देखिए, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और पार्टी को ब्लेम करना बंद कीजिए, पार्टी हर किसी के लिए काम करती है। 140 करोड़ भारतीयों के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, तो 140 करोड़ को लेकर चलते हैं, न कि 120 करोड़ को। समझ रहे हैं आप लोग? तो लोकसभा चुनाव में अभी जो 6वां और 7वां चरण होने वाला है, 5वां चरण, 6वां चरण और 7वां चरण में आप लोग
वोट दे करके अपना बहुमूल्य वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये सोच करके और विकास के मुद्दे पर वोट कीजिए। जो भी सरकार लाइए पूर्ण बहुमत से सरकार लाइए, क्योंकि पूर्ण बहुमत से लाने का मतलब है कि अब बीच में कोई बिल्ली पंजा मारने वाली नहीं रहेगी, रोटी झपट्टा वाला मारने वाला काम नहीं रहेगा। और सीधी सी बात है कि जब सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से, तभी पूर्ण बहुमत से विकास होगा। ये लूट खसोट वाला सिस्टम नहीं होगा। ये इंडिया गठबंधन का देख लीजिए, आखिर क्यों एक पार्टी के खिलाफ इतने सारे क्षेत्रीय जो गठबंधन किए हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने सब ने गठबंधन कर लिया है। तो ये जो लूट खसोट का सिस्टम है, अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है, ठीक है, तो उसके प्रधानमंत्री के जो दावेदार होंगे उनमें भी तो लड़ाई होगी। तो सोचिए किस तरह का लूट खसोट होगा। कोई पार्टी कहेगी हम बनेंगे, किसी पार्टी का नेता कहेगा हम बनेंगे, किसी पार्टी का नेता कहेगा हम बनेंगे। कौन सा विकास होगा? जब इन लोग में आपसी सहमति नहीं रहेगी तो विकास क्या होगा? हाँक होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए पूर्ण बहुमत से सरकार लाइए। और 5 चरणों के रुझान को देखते हुए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 400 सीटें लाने वाली बीजेपी जो वादा कर रही है, दावा कर रही है कि 400 सीटें हम लाएंगे, तो अभी तो 5 जो चरणों का चुनाव हुआ है, 4 चरणों के चुनाव में ही ये परिणाम रुझान सामने आ रहा है कि इस बार शायद बीजेपी 400 सीटों से भी पार जा सकती है। क्योंकि जनता का मूड और माहौल देखकर यही लग रहा है 4 चरणों के चुनाव के बाद कि इस बार 4 चरणों के बाद बीजेपी 400 पार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की बात है और जनता कह रही है। बाकी सब बात की बात। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।